तो ये पेशेंट जो है, इनका जो ये वाला अंगूठा है, जब से पैदा हुए थे ये बिल्कुल ही फ्लॉपी है, मतलब इसमें कोई भी जान नहीं है। जैसे इसको कहते हैं, इसको मोड़ो अंगूठा को, इस अंगूठे को हिलाओ ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको जब कहते हैं हिलाने के लिए तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, और उंगलियां जो है इनकी पूरी ठीक है। तो जब भी ऐसा पेशेंट होते हैं तो जब इनका एक्सरे कराया जाता है तो उनमें यहाँ पर भी बोन होती है, यहाँ पर भी बोन होती है, और यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पर कोई बोन नहीं होती। ये वाला जॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है अंगूठे का, क्योंकि इसी जॉइंट पर ये अंगूठे यहाँ से हिलता है। तो इनका ये वाला जॉइंट नहीं है, और जब ये जॉइंट नहीं है तो जितनी भी नसें यहाँ पर जा रही हैं तो वो इनके अंगूठे में है ही नहीं। इसलिए ये एक टाइप से दिखने में अंगूठा होने के बावजूद भी किसी काम का नहीं है, और लेकिन अपीयरेंस के हिसाब से ऐसा लगता है कि सर कुछ बचा लो इस अंगूठे को, और सर ये अंगूठा बच जाए तो सर सारा काम हो जाएगा। जबकि इस अंगूठे को बचाकर फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके अंदर नसें भी नहीं है काम करने वाली, और अगर बचा भी लेंगे तो वो सिर्फ एक पोस्ट की तरह होगा, और हो सकता है बड़ा ऑपरेशन है, हड्डी भी जुड़े ना जुड़े, और वो कितना पेशेंट यूज़ करेंगे। तो अंगूठे का काम ऐसा होता है जिसमें थोड़ा बहुत फंक्शन हो। तो उसके लिए हमने ये देखा है कि इन पेशेंट्स के लिए ज़्यादातर उनकी हम ये इंडेक्स फिंगर को चेक करते हैं कि इंडेक्स फिंगर में पूरी पावर है या नहीं है। तो हम जैसे हम कह रहे हैं इंडेक्स, इसको ऊपर उठाओ उंगली को, तो ये उंगली को मोड़ भी रही है, सब कुछ कर रही है, तो दैट मीन्स इसके अंदर पावर है, नसें हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, मतलब इसमें जैसे अंगूठे में अगर देखेंगे तो अंगूठे में अगर इससे कंपेयर करेंगे तो एक जॉइंट ये है, और उसके बाद डायरेक्टली जॉइंट यहाँ पर आता है, करेक्ट है। तो उसके बाद डायरेक्टली कौन सा जॉइंट होता है, ये वाला जॉइंट होता है। तो इसमें ये जॉइंट यहीं का यहीं रहेगा, ये जॉइंट यहीं का यहीं रहेगा, और जो ये वाला जॉइंट है, ये वाला जॉइंट कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो उंगली है पूरी की पूरी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये उंगली शिफ्ट हो जाएगी जो यहाँ पर है ऐसे, ये उंगली शिफ्ट हो जाएगी ऐसे यहाँ पर। दैट मीन्स ये वाला जो जॉइंट है वो जॉइंट क्या बनेगा, इसका ये वाला जॉइंट बनेगा। जैसे देख लो ये उंगली है ना, ये उंगली ऐसे यहाँ पर आ जाएगी। तो दैट मीन्स ये वाला जो जॉइंट है ये काम का नहीं है, तो इतनी बोन इसकी एक्सरसाइज हो जाएगी, और जो ये वाला जॉइंट है वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, और फिर उसकी पोजीशन एक ऐसे करके हम यहाँ पर रखेंगे। फिर इनको एक्सरसाइज करनी होगी, उस एक्सरसाइज के साथ ये अंगूठा इनको थोड़ा बहुत पकड़ने में हेल्प करेगा। अगर हम इसको बचाएंगे तो इसमें क्यों फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें नसें भी नहीं है, हड्डी भी नहीं है, और काम की भी नहीं है। इसलिए हमें इस उंगली को यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। कई पेरेंट्स और उनके दादा दादी इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि इस उंगली में भी रिस्क रहता है कि उंगली भी बचेगी कि नहीं बचेगी, क्योंकि जब इस उंगली को यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें भी नसें बहुत कमज़ोर होती हैं। तो वो लोग रिस्क के बजाय डर जाते हैं, जबकि रिस्क कुछ क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान ने इनको 4 उंगलियाँ दी हैं और एक अंगूठा दिया है। अगर ये उंगली अगर चली भी जाएगी तो भी इस उंगलियों से काम कर लेते हैं लोग। तो चाहे ये 4 उंगलियाँ चाहे 3 उंगलियाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये चली भी जाती है। लेकिन पेशेंट को और अटेंडेंट को लगता है कि सर कम से कम 4 उंगलियाँ तो थी, अब आपने एक उंगली और निकाल दी, इसको भी निकाल दिया और हमारे बच्चे को बेकार कर दिया। अगर आप देखोगे जैसे ये उंगलियाँ भी हैं ऐसे हैं, तो ये भी कोई बेकार नहीं दिख रहा था, ठीक है, करेक्ट है ना। लेकिन अगर मान लो ये चली गई, वेस्ट हो गई, तो पेशेंट्स के पेरेंट्स को बहुत ही सेटबैक लगता है कि डॉक्टर को अच्छा नहीं आता था ऑपरेशन। और ये कि जब भी ऐसा बड़ा ऑपरेशन करते हैं उसमें हमेशा लिखा होता है कि इसको रिस्क है, लेकिन फिर भी कराना ज़रूरी है, क्योंकि यही एज होती है कराने की। अगर नहीं कराओगे तो लाइफ टाइम ये इनके और इनके बीच में पकड़ेगी, और उसके बाद भी कभी अंगूठा उस टाइप से वर्क नहीं करेगा, हैप्पीनेस नहीं आएगी। तो ये रिस्क उस टाइम लेना होता है। अगर बच गया तो बहुत अच्छा है, नहीं बचा तो रोना नहीं होता ऐसे केस में। लेकिन वही एक तरीका है। जैसे ये पेशेंट का भी ये अंगूठा भी देखूंगा तो ये भी उतना डेवलप नहीं है। ये भी अगर देखोगे किसी नॉर्मल अंगूठे के हिसाब से तो इसमें भी कोई ज़्यादा क्रीजेस नहीं है। जैसे यहाँ पर जो है ना, उतना अच्छा क्रीज नहीं है इसका, ये भी थोड़ा सा स्टिफ सा है, लेकिन फिर भी ये डेवलप हो गया। अगर देखेंगे ना तो इसमें भी उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं है इसमें, लेकिन बच गया, क्योंकि जब इसका डेवलपमेंट हो रहा था तब इसमें उतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना इसमें इफेक्ट हो गया। तो इसको थंब हाइपोप्लास्टिक बोलते हैं, जिसके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। ये जो ग्रेड है सीवियर कैटेगरी का है, तो इसकी अपीयरेंस मैटर नहीं करता, इसमें यहाँ पर जॉइंट है या नहीं है वो मैटर करता है, और उंगली ये कहाँ से काम कर रही है मैटर करती है।